Hello my dear friends and students. This video relate about pharmacology and toxicology subject experiment. So experiment number is that 18. Title is that effect of hypnotics in mice by lightning reflex method. So this is video related for or important for or helpful for the pharmacy second year students. Now we will observe the experiment. Dear friends and students, this is practical related about pharmacology and toxicology, which will helpful for the Pharm second year students. Now this is experiment number 18 to study the effect of hypnotics and sedatives in mice by lightning reflex method. Objective is that to understand the terms sedation and hypnosis, to understand lightning reflex and to understand behavior profile like awareness, mood and motor activity. सो हमें ये जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं तो उससे पता करना है कि सेडेशन या हिप्नोसिस कैसे प्रोड्यूस होता है, राइट. सो विद द हेल्प ऑफ आवर माइस, जो भी एनिमल दिया है हमें, माइस दिया है, राइट, उस पर उसकी हिप्नोटिक एंड सेडेटिव एक्शन कैसे होती है हमें ऑब्जर्व करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. एंड ऑल्सो द व्हाट इज राइटनिंग रिफ्लेक्स, राइटनिंग रिफ्लेक्स किसे कहा जाता है वो भी हम इस प्रैक्टिकल से देखने वाले हैं, राइट. विच टर्म इज कॉल्ड एज अ राइटनिंग रिफ्लेक्स, राइट. और उसका जो भी बिहेवियर है माइस का या एनिमल का तो वो हम देखने वाले, जैसे अवेयरनेस, उसका मूड एंड मोटर एक्टिविटी. सो हेयर इज दैट रिक्वायरमेंट एनिमल माउस. ड्रग एंड केमिकल्स फेनोबार्बिटन सोडियम सॉल्यूशन 20 mg पर kg एज पर IP. इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट वेइंग बैलेंस, सिरिंज एंड नीडल, राइट, 1 ml की नीडल यूज करनी है. सॉफ्ट क्लॉथ और कॉटन एंड बीकर. नाउ सम थियरी बिहाइंड दिस एक्सपेरिमेंट. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लीप इज द स्टेट ऑफ अल्टर कॉन्शियसनेस और पार्शियल अनकॉन्शियसनेस. नॉर्मल स्लीप कंसिस्ट ऑफ द टू कंपोनेंट्स लाइक NREM and REM. So what is NREM? Means non-rapid eye movement sleep and second one is the rapid eye movement sleep. जी हाँ, स्लीप जो होती है, जो स्टेट रहती है अल्टर कॉन्शियसनेस, राइट. सो जो भी अल्टर कॉन्शियसनेस रहता है, राइट, और पार्शियल अनकॉन्शियसनेस, राइट. सो पार्शियली हम जागरूक स्थिति में नहीं रहते हैं, राइट. सो कॉन्शियसनेस, राइट, अलर्ट स्थिति में रहते हैं, राइट. सो NREM मीन्स स्लीप कंसिस्ट ऑफ द 4 stages characterized by the different kinds of EEG encephalogram activity, right. REM and NREM sleep alternate throughout the duration of sleep. Sleep deprivation impairs the attention, learning and performance. Lack of sleep is called as insomnia and hyposomnia indicate the leisure sleep, right. So simple सी बात है कि हमें हिप्नोटिक्स एंड सेडेशन का इफेक्ट देखना है. तो व्हाट इज हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव, उसके बाद आपको ये थ्योरी समझ में आएंगी. सो व्हाट इज सेडेटिव्स? टू काम द इंडिविजुअल्स. जी हाँ, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी इंडिविजुअल्स है या एनिमल है, उसको जो अगर काम करते हैं, राइट, शांत करते उसको, राइट, रिड्यूस एंजाइटी, राइट, तो उसे कहते हैं सेडेटिव. एंड हिप्नोटिक्स दोज एजेंट विच प्रोड्यूस द स्लीप विच आर रिजेंबलिंग टू द नेचुरल स्लीप. जैसे हमारी नेचुरल स्लीप रहती है वैसे ही वो ड्रग क्या करते हैं कि स्लीप प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम हिप्नोटिक्स कहते हैं. नाउ हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव अगर दिए जाए ड्रग माइस को तो उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस होते हैं, उसकी एक्टिविटी कुछ चेंज होती है, राइट. बिकॉज हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव एजेंट विच विल प्रोड्यूस द काम विदाउट द अफेक्ट द एनी कॉन्शियसनेस को अफेक्ट न करते हुए वो स्लीप प्रोड्यूस करते हैं, राइट. सो सेडेशन विच विल फॉलोड बाय द हिप्नोटिक्स, राइट. सेडेशन यानी कि वो काम करता है, राइट, रिलैक्स करता है माइंड को, एंड उसके बाद हिप्नोटिक स्लीप प्रोड्यूस होती है, राइट. सो वी विल सी यहाँ पे जो 2 टाइप दी है, लाइक कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, यानी कि अल्टरनेटिवली कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस मीन्स पार्शियल अनकॉन्शियसनेस होता है और कॉन्शियसनेस, इस तरह से हमारी स्लीप प्रोड्यूस होती है. नाउ व्हाट इज एक्चुअल mechanism of action of this drug, right?
सो इसमें जो गाबा रहता है या अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड जो रिसेप्टर रहते हैं उसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि एक्साइटेबिलिटी ऑफ सीएनएस। एक्साइटेबिलिटी ऑफ सीएनएस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गाबा। जहाँ जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्साइटेबिलिटी जो मोड रहता है वो इन्फ्लुएंस जो गाबा की उस पर निर्भर करता है, राइट। एक्साइटेबिलिटी ऑफ सीएनएस की जो भी एक्साइटेशन होता है तो इट इज बाउंड विद द गाबा रिसेप्टर। So benzodiazepine and barbiturates promote the binding of GABA with its receptor। जो भी benzodiazepine and barbiturate ड्रग है तो वो बाइंडिंग को प्रमोट करते हैं GABA के, राइट, with its receptor। And activation of the receptor modify the influx of chloride through voltage gated chloride channel। So after that जब benzodiazepine और barbiturate प्रमोट करते हैं बाइंडिंग को GABA के, राइट, गाबा के साथ जो बाइंडिंग होने वाली है उसके रिसेप्टर के साथ उसको प्रमोट करते हैं, राइट। तो बाइंडिंग होने के बाद एक्टिवेशन हो जाता है रिसेप्टर का जो भी क्लोराइड गेटेड चैनल है। क्लोराइड चैनल जो है, राइट, जो भी क्लोराइड आने वाली एंट्री है तो उस क्लोराइड एंट्री से वो जो गेट है वो चैनल है वो ओपन हो जाता है, राइट। वोल्टेज गेटेड क्लोराइड चैनल ओपन होता है और इन्फ्लक्स होता है क्लोराइड आयंस का। सो क्लोराइड आयन बहुत सारे आ गए हैं सेल में, जो भी न्यूरोनल सेल है, तो दिस कॉजेज द हाइपरपोलराइजेशन ऑफ न्यूरोनल सेल। जो भी न्यूरॉन्स के सेल है तो उसमें हाइपरपोलराइजेशन स्टेट तैयार होती है, बिकॉज बहुत सारा इन्फ्लक्स सेल के अंदर बहुत सारे क्लोराइड आयंस आ चुके होते हैं, राइट। सो इससे एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट नहीं होता, हाइपरपोलराइजेशन स्टेट होती है, एंड ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस इनहिबिटेड। इसलिए जो भी इम्पल्सेस है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं इम्पल्सेस, बिकॉज यहाँ पे पोलराइजेशन हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है, राइट। एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है, इसलिए जो भी ट्रांसमिशन है नर्व इम्पल्सेस का नहीं हो सकता, राइट। आप समझ लो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तभी हमारे जो इम्पल्सेस है वन नर्व टू अनदर नर्व ट्रांसमिट होते हैं। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि नर्व इम्पल्सेस इनहिबिट हो रहे हैं, नर्व इम्पल्स पास नहीं होंगे, राइट। सो सीएनएस इज नाउ डिप्रेस एंड सब्जेक्ट टू बी स्लीप। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, अगर इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे सेडेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी सीएनएस डिप्रेस हो रहा है, राइट। सो इट इज सब्जेक्ट टू बी स्लीप। सो उसके बाद क्या होता है, स्लीप प्रोड्यूस होती है। So by activating the GABA receptor, sedative induce the drowsiness without sleep, right? Sedative जो एजेंट होते हैं वो drowsiness प्रोड्यूस करते हैं, right, without inducing the sleep. And at the higher doses it induce the sleep resembling to the natural sleep. और जैसे जैसे उसका हायर डोज बढ़ाते जाएंगे तो उससे वो स्लीप प्रोड्यूस होंगी, जैसे कि हमारी नेचुरल स्लीप होती है। सो दिस इज अ हिप्नोसिस। फिर उस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, हिप्नोसिस, राइट। सो हायर अमाउंट ऑफ अगर ड्रग दिया जाए सेडेटिव का तो उस टर्म्स को क्या कहते हैं, हिप्नोसिस, राइट। सो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में आल्सो रिड्यूस द एंजाइटी विदाउट ड्राउजीनेस, राइट। सो वो जो भी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, राइट, तो वो स्ट्रेस को क्या करते हैं और रिलीव करते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स एजेंट, राइट। सो आल्सो we can say that it reduce the anxiety without drowsiness, right? Without drowsiness करके वो क्या करते हैं, anxiety produce करते हैं, right? So such effect is called as an anxiolytic effect। और इस effect को ही क्या कहा जाता है, anxiolytic effect। जो reduce the anxiety, right? जो भी drug anxiety reduce करते हैं तो उस effect को क्या कहते हैं, reducing the anxiety, उस effect को क्या कहते हैं, anxiolytic effect। Now barbiturate like phenobarbital and pentobarbital and non-barbiturates like diazepam, meprobamate are used to clinically in the treatment of insomnia, right? Insomnia condition में क्या होता है कि जो भी पर्सन है या इंडिविजुअल है इज अनेबल टू स्लीप, नेचुरल स्लीप जैसी उसकी स्लीप प्रोड्यूस नहीं होती, राइट। सो वो कॉन्शियस स्टेट में ही रहता है, राइट। सो बार्बिट्रेट और फिनोबार्बिटोन जो ड्रग है तो वो इंसोम्निया में हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूस द नेचुरल स्लीप। जो भी
बार्बिटरेट और फिनोबार्बिटोन ड्रग है तो वो नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस करते हैं, राइट, एज पर रिजम्बलिंग टू द नेचुरल स्लीप जैसे वो बिकॉज इट प्रोड्यूस द एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह कम करके विदाउट ड्राउजीनेस स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाबा रिसेप्टर है, तो गाबा इज बाउंड विद द क्लोराइड चैनल, राइट, जो भी गाबा रिसेप्टर के साथ जो है कि क्लोराइड आयन चैनल ओपन होते हैं और बहुत सारे क्लोराइड इनफ्लक्स होते हैं, राइट, सो तब जाके स्लीप प्रोड्यूस होती है। नाउ लुक एट दिस वीडियो, आप इस वीडियो द्वारा देख सकते हैं कि जो भी नॉर्मल मूवमेंट है माइस की वो दिखाई दे रही है। तो हमें राइटनिंग रिफ्लेक्स क्या होता है इस बात से पता चलता है कि जो भी नॉर्मल उसकी मूवमेंट होती है, राइट, उसके बॉडी पोस्चर को खुद मेंटेन करता है तो उसे हम राइटनिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, राइट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइटनिंग रिफ्लेक्स इज दैट so ability of an animal to maintain and to regain the body balance और posture, जो भी खुद का उसकी एबिलिटी होती है एनिमल की कि वो खुद के जो भी बॉडी पोस्चर है और बॉडी बैलेंस है तो समतुल जो है उसके बॉडी का वो मेंटेन करके रखता है, तो उसे हम राइटनिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव ड्रग्स अगर दिए जाए तो वो वहाँ पे स्लीप प्रोड्यूस होंगी, बराबर है, तो उसका जो मोमेंट है तो उसमें चेंजेस आएगा। आप यहाँ पे देख सकते कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि कुछ हाइट से माइस को गिराया गया है, तो गिराने के बाद वो उसका खुद का बॉडी पोस्चर और मूवमेंट मेंटेन करता है, तो उसे हम राइटनिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। और हमें ये देखना है कि आफ्टर गिविंग द और एडमिनिस्ट्रेटिंग द हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव ड्रग्स इट विल बी प्रोड्यूस द हिप्नोसिस, ऑब्वियसली उसकी मूवमेंट कम हो जाएंगी, स्लीप प्रोड्यूस होंगी, तो उसके बाद वो उस खुद के एबिलिटी नहीं रहेंगी उसकी कि वो खुद का बॉडी पोस्चर मेंटेन कर सके या मूवमेंट मेंटेन कर सके। तो उससे क्लियर हो जाता है कि अगर हिप्नोटिक्स ड्रग दिए जाए, सेडेटिव ड्रग दिए जाए तो राइटनिंग रिफ्लेक्स नहीं दिखाता है। सो पेरिटोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमें उसको फिनोबार्बिटन ड्रग देना है, राइट। फिनोबार्बिटन ड्रग यूज एज अ सेडेटिव एजेंट है, राइट, और ज़्यादा डोज दिया जाए तो इट प्रोड्यूस द स्लीप ऑल्सो, राइट। सो हियर वी आर लुकआउट काम द इंडिविजुअल्स, शांत करता है जो भी एनिमल है उसको, राइट। तो देखा जाएंगी जैसे जैसे ड्रग का असर दिखाई जाएगा उसकी जो मूवमेंट है वो कम होती जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी लोकोमोटर एक्टिविटी कम हो गई है आफ्टर गिविंग द ड्रग। सो दोबारा हम उसको ड्रॉप करेंगे सम हाइट, राइट, कुछ हाइट से उसको गिरा के उसका बॉडी पोस्चर और मूवमेंट चेक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी मूवमेंट जो है कम हो गई है, बॉडी पोस्चर वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, और जैसे जैसे ड्रग का असर होते जाएगा उस, राइट, ड्रग के जो भी एक्शन है वो शो होती रहेंगी, तो इट्स अनेबल टू मेंटेन इट्स पोस्चर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट, तो ड्रग का असर हो रहा है, स्लीप प्रोड्यूस हो रही है उसमें। नाउ अगेन ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, कुछ हाइट से अगेन ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि स्लीप प्रोड्यूस हुए, तो इट्स अनेबल टू मूवमेंट, अनेबल टू मेंटेन इट्स बॉडी पोस्चर। सो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग देने के बाद जो भी मूवमेंट है उसकी हो नहीं पाती है, तो सेडेशन डेवलप हुआ है, राइट। तो आप देख सकते हैं इट इज़ इन स्लीप कंडीशन, राइट, माइस जो है स्लीप कंडीशन में है। और अगेन उसके now you will clinically phenobarbital like the drug are useful induce the sedation and then sleep, right. sedation produce करता है and then produce sleep. sedation means calm the individuals, relieve the anxiety and produce the sleep, right. sleep produce करना है वो hypnotic drugs होते हैं, right. phenobarbital acts as a sedative and hypnotic drug. now we will conclude on the basis of this experiment phenobarbital drug acts as a हिप्नोटिक सेडेटिव। ना आप यहाँ पे देख सकते कि टाइम इन मिनट एक टेबल दिया है, राइटनिंग रिफ्लेक्स जो है माइस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, माइस फर्स्ट को सलाइन सॉल्यूशन दिया तो वो उसका 30 मिनट तक उसकी जो है एक्शन दिखाते रहेगा, राइट।
जो भी नॉर्मल एक्टिविटी है, प्लस प्लस मीन्स वो नॉर्मल एक्टिविटी दिखाई दे रही है उसकी। माइस 2 जो है वहाँ पे हमने फिनोबार्बिटन दिया है, तो फिनोबार्बिटन स्टार्टिंग में उसकी एक्शन जो है वो जो है उसका असर शुरू नहीं होगा। आफ्टर 15 मिनट्स इट विल बी स्टार्टेड एंड 30 मिनट पे वो उसकी स्लीप प्रोड्यूस होंगी। एंड माइस 3 जो भी कंट्रोल है उसको कौन सा भी ड्रग दिया नहीं है हमने राइट विदाउट एनी काइंड ऑफ ड्रग। माइस 3 वो हमारा कंट्रोल एजेंट है, कंट्रोल टारगेट है, तो उसमें जो भी नॉर्मल स्थिति थी वही दिखाई दी, नॉर्मल मूवमेंट, बॉडी पोस्चर मेंटेन करता था। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वी आर कंक्लूड दैट sedation is followed by hypnosis, sedation is followed by hypnosis, यानी sedation प्रोड्यूस होने के बाद स्लीप प्रोड्यूस होती है, राइट। लॉस ऑफ राइटनिंग रिफ्लेक्स एंड लोकोमोटर एक्टिविटी इंडिकेट द सेडेटिव हिप्नोटिक एक्शन। जी हाँ, इससे क्या पता चलता है कि लॉस ऑफ राइटनिंग रिफ्लेक्स यानी कि उसकी मूवमेंट नहीं हो पा रही, लोकोमोटर एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो हम इस पे कह सकते हैं कि सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्शन उस पे हो रही है, राइट। And sedative hypnotic produce the CNS depression. Obviously, CNS को central nervous system को डिप्रेस करता है and it produces the sleep, right, and calm the individuals. So thank you everyone for inspiring me for making this video.